Hello everyone, how are you all? Myself Aarti Vishwakarma. I am studying in 12th standard and I am preparing for NEET 2026. Today's video we are talking about how I manage my NEET board as well as my 11th backlog also. If you all are also struggling like me, then this video will help you. Without any delay, let's start the video. तो आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मेरी गलतियां क्या थी, मैंने क्या चेंजेस लाए एंड मेरा रियल स्टडी रूटीन क्या है। फर्स्ट, मेरी गलतियां। मैं इतना ओवर थिंकिंग करती थी, मुझे ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा। मैं कभी सोचती थी हो जाएगा। इसी ओवर थिंकिंग के कारण मेरा पूरा 11th बैकलॉग में था एंड मैं सीरियस ही नहीं थी, मैं कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी, मैं डिसिप्लिन में नहीं थी कि मुझे ये करना है। सेकेंड थिंग, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करना, मोटिवेशन की वीडियो सर्च करना, खुद को मोटिवेट रखने के लिए। मैं सोचती थी कि मोटिवेशन वीडियो देखने से होगा। मैं दूसरों की इंटरव्यू देखती थी कि उन्होंने ये कैसे किया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इन चीजों से मेरा और बैकलॉग होने लगा। मैं ज्यादातर चीजें इन चीजों पे देने लगी, मैंने मेरे सिलेबस को देखा ही नहीं। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कोई गाइडेंस ना, कोई मेंटर ना, तो ये प्रॉब्लम होता है एंड मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। तो 12th में आने के बाद भी मेरे साथ ऐसे कंटिन्यू था, मैंने कोई चेंजेस नहीं लाए थे मेरी रूटीन पे एंड 12th के मिड में मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, अब तो करना होगा, ऐसे करने से नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या चेंजेस लाए, मैंने एक फिक्स टाइम टेबल बनाया कि मुझे ये इस टाइम पे यही करना है। मेरा कोर फोकस इसी चीज पे होगा, इसी टॉपिक पे होगा। मैं कहीं बाहर का कुछ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना, मेरा मूड अच्छा हो ना हो, सही हो ना हो, डजंट मैटर। मुझे करना है तो यही करूंगी, मेरे टाइम टेबल पे है, यही करना है। मैं मेरी मन की बात नहीं सुनूंगी, प्लान है तो करना है। तो मैंने फिक्स टाइम टेबल बनाया एंड मैं लेक्चर करती, मैं डीपीपी सॉल्व करती, इनफ। मैं कभी उसे रिवाइज ही नहीं करती। तो इसलिए भी मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। मैंने एक बार वो लेक्चर कर लिया है, इट्स इनफ। मैं उसे 10 टाइम्स रिवीजन करूंगी, रिवाइज करूंगी एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। मैंने यूनिट एंड डायमेंशन ये चैप्टर के 3 बार लेक्चर देख लिए, वो भी अलग अलग टीचर से। इससे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, जस्ट वेस्ट ऑफ माई टाइम। मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक ही टीचर से पढ़कर, उन्हीं टीचर के नोट्स, उन्हीं टीचर के दिए हुए क्वेश्चंस, उन्हीं टीचर के दिए हुए डीपीपीज, ये सॉल्व करने से ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं बार बार ये गलती कर रही थी कि मैं सारे टीचर्स को देख रही थी कि कौन कैसा पढ़ाता है। मैंने 11th पूरा सारा एक्सपेरिमेंट करके ये सब कुछ किया था वेस्ट, इसलिए मेरे 11th बैकलॉग पे चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ किससे करूँ, क्या करूँ। एंड अभी भी मैं 12th में हूँ, तो मैं अभी फिजिक्स आयुक्त सर से पढ़ रही हूँ। बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि MR सर से पढ़ो, कोई कहते हैं सलीम सर से पढ़ो, कोई कहते हैं राजवंत सर से पढ़ो। सारे टीचर्स बेस्ट है, मैं किसी टीचर्स को नहीं कहती कि कम है ज्यादा, बट उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनसे फ्रिक्वेंसी हो रही थी जो मेरी आयुक्त सर से होने लगी। मैंने एक मिनी ब्लॉग भी डाला था, उसमें मैंने कहा था कि मैं सीटी का एग्जाम देने गई हूँ, तो उस टाइम फिजिक्स के क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चन देखकर ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए थे। मैंने पेन भी नहीं उठाया, इस तरह से मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो टीचर्स एंड जो सर से, जो भी कोई भी क्यों ना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से क्यों ना हो, अगर आपका फ्रिक्वेंसी से मैच हो रहा है, देन मैं ये कहूंगी कि आप उसी टीचर से पढ़ो। अगर कोई ये 11th स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज, अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो मत करो। आपकी जो बैचेस की टीचर्स है उनसे पढ़ो, हर एक टीचर बेस्ट है, हर एक टीचर सही पढ़ाते हैं। सुबह मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ, लेक्चर्स, न्यूमेरिकल्स तो सुबह मैं करती हूँ। एंड दोपहर को लंच के बाद मैं केमिस्ट्री में जाती हूँ। केमिस्ट्री को मैं अच्छा खासा टाइम देती हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में मेरी वीक है थोड़ी सी, तो मैं केमिस्ट्री में जाती हूँ। एंड शाम को मैं बायोलॉजी में जाती हूँ क्योंकि शाम को वैसे भी सुबह से पढ़कर मूड फ्रेश नहीं रहता, बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। बट बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है कि उसे पढ़ने के बाद इंटरेस्ट आने लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं शाम को बायोलॉजी पढ़ती हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं नहीं कहती कि मैं इस तरह से पढ़ती हूँ तो शायद आप भी उसी तरह से पढ़ो। आपको जो सही लगता है, जिस टीचर से सही लगता है, वहां से पढ़ो। मैं यहाँ पे मैं किसी को गाइडेंस नहीं दे रही कि आप ये करो, मैं ये करती हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मेरी गलतियां ये थी। अगर आप में से कोई ये गलतियां कर रहा है तो मैंने इसे इसे सुधारा है, तो आप भी इसे चेंज कर सकते हो। इफ आई कैन डू देन यू कैन ऑल्सो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी सबको, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप लोगों को ये नहीं सोचना है, गिव अप नहीं करना है कि नहीं हो पाएगा मुझसे। मैंने भी 11th में बहुत बार गिव अप किया था, बहुत बार मैंने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इट्स ओके, आपको 100% देना है, रिजल्ट आए ना आए, 100% देना है, रिजल्ट आए ना आए। कमेंट में जरूर लिखना, लेट्स क्रैक 2026 टुगेदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।